श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनउँ रघुवर विमल यस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरउँ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरऊँ कलेश विकार सियरऊँ। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय वसऊँ सुरभूप। सियावल रामचंद्र जी की जय। शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान। बोली रघुनंदन सरकार की जय। रघुनाथ भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। बोली बालाजी महाराज की जय। बोली अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। बंधुओं, भारत राष्ट्रीय समस्त विश्व में शांति हेतु श्री बालाजी मंदिर होडल पर प्रतिदिन रामायण पाठ अनुष्ठान किया जा रहा है। आप सभी बालाजी मंदिर होडल के सभी धार्मिक आयोजनों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल राजेश बालाजी को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर करना ना भूलें। वह अन्य किसी भी जानकारी हेतु आप हमारे मोबाइल व्हाट्सएप नंबर 90 34 66 44 37 पर कॉल कर सकते हैं या मैसेज भी कर सकते हैं। आइए बालाजी महाराज से विनती करते हुए रामायण पाठ के अयोध्या कांड में चलेंगे। प्रभु रामचंद्र जी के राज तिलक की तैयारियां चल रही हैं, किस प्रकार वो सभी श्रवण करेंगे। बोले गुरुदेव महाराज की जय। मोदते महीपते मंदिर आए। सेवक सचिव सुमंत्रो बोलाए। कहीं जय जीव शीस तिन्ह नाये। भूप सुमंगल वचन सुनाए। राजा आनंदित होकर महल में आए और उन्होंने सेवकों को तथा मंत्री सुमंत्र को बुलवाया। उन लोगों ने जय जीव कहकर सिर नवाए। तब राजा ने सुंदर मंगल में वचन श्री राम जी को युवराज पद देने का प्रस्ताव सुनाया। जो पांच ही मत लागे नीका। करऊँ हरसी राम टीका। और कहा, यदि पंचों का आप सबको यह मत अच्छा लगे तो हृदय में हर्षित होकर आप लोग श्री रामचंद्र जी के राज तिलक की तैयारी कीजिए। मंत्री मोदित सुनत प्रिय वाणी। अभिमत विरवि परहु जनु पानी। बिनती सचिव करहि कर जोरी। जियहु जगत पति बरस करोरी। इस प्रियवाणी को सुनते ही मंत्री ऐसे आनंदित हुए मानो उनके मनोरथ रूपी पौधे पर पानी पड़ गया होवे। मंत्री हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि हे जगतपति, आप करोड़ों वर्ष जियो। जागे मंगल भल काजू बेचारा। बे गई नात ने लाई बारा। निरपई मोद सुनी सचिव सुवासा।
बढ़ते बौड़ जनु लही सुसाका। आपने जगत भर का मंगल करने वाला भला काम सोचा है। हे नाथ शीघ्रता कीजिए, देर न लगाइए। मंत्रियों की सुंदर वाणी सुनकर राजा को ऐसा आनंद हुआ मानो बढ़ती हुई बेल सुंदर डाली का सहारा पा गई होवे। कहूँ भूप मुनि राज कर, जोई जोई आयुष होई। राम राज अभिषेक कहत लेग, बेग करऊं सोई सोई। राजा ने कहा, श्री रामचंद्र जी के राज अभिषेक के लिए मुनि राज वशिष्ठ जी जो जो आज्ञा हो आप लोग वह सब तुरंत करें। हरस मुनि से कहूं मृदुवानी, आनहु सकल सुतीरत पानी। औषध मूल फूल फल पाना, कहे नाम गनि मंगल नाना। मुनिराज ने हर्षित होकर कोमल वाणी से कहा कि संपूर्ण श्रेष्ठ तीर्थों का जल लेकर आओ। फिर उन्होंने औषधि फूल फल और पत्र आदि अनेकों मांगलिक वस्तुओं के नाम गिनाकर बताए। चामर चरम बसन बहु भांति, रोम पाट पट अगणित जाति। मणिगण मंगल वस्तु अनेका, जो जग जोगे भूप अभिषेका। चंबर मृगचरम बहुत प्रकार के वस्त्र, असंख्यों जातों के ऊनी और रेशमी कपड़े, नाना प्रकार की मणियां, रतन तथा और भी बहुत सी मंगल वस्तुएं जो जगत में राज्याभिषेक योग्य होती हैं, सबको मांगने की उन्होंने आज्ञा दी। वेद वेदित कही सकल विधाना, कहूँ रचहूँ पूर्व वेद विताना। सफल रसाल पुग पल का, रोपहूँ बिताहूँ फिर बहु फेरा। मुनि ने वेदों में कहा हुआ सब विधान बताकर कहा, नगर में बहुत से मंडप चंदोबे सजाओ, फलों समेत आम सुपारी और केले के वृक्ष नगर की गलियों में चारों ओर रोप दो। रचहूँ मंजुमन चौके चारू, कहूँ बनावन बेग बाजारू। पूजहूँ गणपति गुरुकुल देवा, सब वेद करहूँ भूमि सुरु सेवा। सुंदर मणियों के मनोहर चौके प्रभाव और बाजारों को तुरंत सजाने के लिए कह दो। श्री गणेश जी गुरु और कुल देवता की पूजा करो और भूते ब्राह्मणों को सब प्रकार से सेवा करो। ध्वज पताके तोरण कलश, सजाऊं तोरगे रते नाग। सिर धरि मुनिवर वचन सबु, निज निज कहा जय लाग। ध्वजा पताका तोरण कलश घोड़े रथ और हाथी सबको सजाओ। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी के वचनों को शिरोधार्य करके सब लोग अपने अपने काम में
लग गए। जो मुनि से जय आयुष दीना, सोते ही काज प्रथम जनु कीना। वे प्रसादु सुर पूजते राजा, करते राम हित मंगल काजा। मुनि श्रेष्ठ ने जिसको जिस काम के लिए आज्ञा दी, उसने वह काम इतनी शीघ्रता से किया कि मानो पहले से ही कर रखा था। राजा, ब्राह्मण, साधु और देवताओं को पूज रहे हैं और श्री रामचंद्र जी के लिए सब मंगल कार्य कर रहे हैं। सुनते राम अभिषेक सुहावा, बाज गहाँ गे अवध बदावा। राम सिय तन सगुन जनाए, पर कहीं मंगल आंग सुहाए। श्री रामचंद्र जी के राज्य अभिषेक की सुहावनी खबर सुनते ही अवध भर में बड़ी धूम से बधावे बजने लगे। श्री रामचंद्र जी और सती सीता जी के शरीर भी शुभ शकुन सूचित हुए, उनके सुंदर मंगलांग फड़कने लगे। पुल की से प्रेम परस पर के ही, भरत आगे मन सूचक एही। बहे बहुत दिन अत अवसेरी, सगुन प्रीत भेंट प्रिय फेरी। पुलकित होकर वो दोनों प्रेम सहित एक दूसरे से कहते हैं कि यह सब शकुन भरत के आने की सूचना देने वाले हैं। उनको मामा के घर गए बहुत दिन हो गए, बहुत ही अवसेर आ रही है, बार बार उनसे मिलने की मन में आती है। शकुनों से प्रिय भरत के मिलने का विश्वास होता है। भरत सर से प्रिय को जागे माही, यह सगुन पल दूसर नाही। राम ही बांधु सोचे दिन राती, अंड नहीं कमट हृदय जई बाती। और भरत के समान जगत में हमें कौन प्यारा है, शकुन का बस यही फल है, दूसरा नहीं। श्री रामचंद्र जी को अपने भाई भरत का दिन रात ऐसा सोच रहता है जैसे कछुए का हृदय अंडों में रहता है। ऐही अवसर मंगलो पराम, सुन रहस्य निवासु। सोवत लगे विदु बढ़त, जनु बार देवेचि बिलासु। इसी समय यह परम मंगल समाचार सुनकर सारा रनवास हर्षित हो उठा, जैसे चंद्रमा को बढ़ते देखकर समुद्र में लहरों का विलास आनंद सुशोभित होता है। फिर तम जाहि जिन्हें बचन सुहाए, भूषण बसन भूर तिन्ह पाए। प्रेम पुल की तने मने अनुरागी, मंगल कलश सजन सब लागी। सबसे पहले रनवास जाकर उन्होंने यह वचन समाचार सुनाए। उन्होंने बहुत से आभूषण और वस्त्र पाए। रानियों का शरीर प्रेम से पुलकित हो उठा और मन प्रेम में मगन हो गया। वे सब
मंगल कलश सजाने लगी। चौकी चारु सुमित्रा पूरी, मनि में विविध भात अतेरूरी। आनंद मगन राम महतारी, दिए दान बहु प्रिय हकारी। सुमित्रा जी ने मनियों के रत्नों के बहुत प्रकार के अत्यंत सुंदर और मनोहर चौक पुराए। आनंद में मगन हुई श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी ने ब्राह्मणों को बुलाकर बहुत दान दिए। पूजे ग्राम देव सोर नागा, केहूँ बहु हृदय ने बलिवागा। जय ही वेद होई राम कल्याणु, देहु दया करी सो वरदानु। उन्होंने ग्राम देवियों देवताओं नागों की पूजा की और फिर भली भेंट देने को कहा, अर्थात कार्य सिद्ध होने पर फिर पूजा करने की मन्नत मानी और प्रार्थना की कि जिस प्रकार से श्री रामचंद्र जी का कल्याण होवे, दया करके वही वरदान दीजिए। गावहि मंगल को कुल बैनी, वेदो वदनी मृग साव कैनैनी। कोयल की सी मीठी वाणी, चंद्रमा के समान मुख वाली और हिरण के बच्चों के नेत्रों वाली स्त्रियां मंगल गान करने लगी। राम राज अभिषेकु, सोने ही हरे से नर नारी। लगे सुमंगल सजन सब वेद अनुकूल विचारी। श्री रामचंद्र जी का राज्य अभिषेक सुनकर सभी स्त्री पुरुष हृदय में हर्षित हो उठे और विधाता को अपने अनुकूल समझकर सब सुंदर मंगल साज सजाने लगे। तब नर नाहि वशिष्ठ बोलाए, राम धाम सिख धैन पठाए। गोरे आगे माने सोनत रघुनाथा, द्वार आई पद नायहु माता। तब राजा ने वशिष्ठ को बुलाया और शिक्षा समुचित उपदेश देने के लिए श्री रामचंद्र जी के महल में भेजा। गुरु का आगमन सुनते ही श्री रघुनाथ जी ने दरवाजे पर आकर उनके चरणों पर मस्तक नवाया। सादर अर्घ्य दई घर जाने, सो रहे भात पूजी सन माने। गए चरण सिय सहित बहुरी, बोले राम कमल कर जोरी। आदर पूर्वक आज्ञा देकर उन्होंने घर में लाए और षोडश उपचार से पूजा करके उनका सम्मान किया। फिर सीता जी सहित उनके चरण स्पर्श किए और कमल के समान दोनों हाथों को जोड़कर श्री राम जी बोले। सेवक सदन स्वामी आगे मनु, मंगल मूल अमंगल दमनु। तदपि उचित जन बोले से प्रीति, पटहि काज नाते असी नीति।
यद्यपि सेवक के घर स्वामी का पधारना मंगलों का मूल और अमंगलों का नाश करने वाला होता है, तथापि हे नाथ, उचित तो यही था कि प्रेम पूर्वक दासों को ही कार्य के लिए बुलावा भेजते। ऐसी ही नीति है। प्रभु ताह तज प्रभु की नहु सनेहु, बयहु पुनीत आज यहु गयहु, आयुष होई सो करो गोसाई, सेवक लेहि स्वामी सेवकाई। परंतु प्रभु आपने प्रभुता छोड़कर स्वयं यहाँ पधार कर जो सने किया, इससे आज यह घर पवित्र हो गया। हे गोसाई, अब तो आज्ञा हो गई, मैं वही करूं, स्वामी की सेवा ही सेवक का लाभ है। सोने सने साने बचन मुनि, रघुवर ही प्रशंस, राम कसने तुम कहूं, असे हंस वस अवतांस। श्री रामचंद्र जी के प्रेम में सुने हुए वचनों को सुनकर मुनि वशिष्ठ जी ने श्री रघुनाथ जी की प्रशंसा करते हुए कहा कि हे राम, भला आप ऐसा क्यों न कहें, आप सूर्यवंश के भूषण जो हैं। बरनी राम गुण शील स्वभाव, बोले प्रेम पुल की मने राऊ, भूप सजे हूँ अभिषेक समाजू, चाहत दैन तुम ही जो विराजू। श्री रामचंद्र जी के गुण, शील और स्वभाव का बखान कर मुनिराज प्रेम से पुलकित होकर बोले, हे रामचंद्र जी, राजा दशरथ जी ने राज्य अभिषेक की तैयारी की है। वे आपको युवराज पद देना चाहते हैं। राम करहूं सब संजम आजू, जो विधे को सलेने वाहे काजू, गुरु सिक्के दे ही राय पही गे हूँ, राम हृदय अस विस्मऊ भयहूँ। इसलिए हे राम जी, आज आप उपवास हवन आदि विधि पूर्वक सब संयम कीजिए, जिससे विधाता कुशल पूर्वक इस काम को निभा दे में, अर्थात इस कार्य को सफल कर दे में। गुरु जी शिक्षा देकर राजा दशरथ जी के पास चले। श्री रामचंद्र जी के हृदय में यह सुनकर इस बात का खेद हुआ। जन में एक संग सवे भाई, भोजन सैन केली लड़काई, करन वेद अपवेत बिहाहा, संग संग सवे बए उछाहा। हम सब भाई एक ही साथ जन्मे, खाना सोना लड़कपन के खेल कूद, कर्ण छेद पवित्र और विवाह आदि उत्सव सब साथ साथ ही वहे हैं। विमल वांस यही अनिच्युत एकू, बंधु बिहाई बड़ई अभिषेकू, प्रभु से प्रेम पछतानि सुहाई, हरहूं भगत मन की कुठुलाई। पर इस निर्मल वंश में यही एक अनुचित बात हो रही है कि और सब भाइयों को छोड़कर राज्य अभिषेक एक बड़े की ही
अर्थात मेरा ही होना है। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी का यह सुंदर प्रेम पूर्ण पछतावा भक्तों की मन की कुटिलता का हरण करने वाला है। तहि अवसर आए लखन मगन प्रेम आनंद, सन माने प्रिय वचन कहीं रघुकुल के रविचंद। उसी समय प्रेम और आनंद में मगन लक्ष्मण जी आए। रघुकुल रूपी कुम के खिलाने वाले चंद्रमा श्री रामचंद्र जी ने प्रिय वचन कहकर उनका सम्मान किया। बाजहि बाजिन विविध विधाना, पुर प्रमोद नहीं जाई बखाना। भरत आगे मनु सकल मनावई, आवहु बेगिने फलु पावई। बहुत प्रकार के बाजे बज रहे हैं। नगर के अतिशय आनंद का वर्णन नहीं हो सकता। सब लोग भरत जी के आगमन मना रहे हैं और कह रहे हैं कि वह शीघ्र आवे और राज्याभिषेक का उत्सव देखकर नेत्रों का फल प्राप्त करें। हाट भाट गरे गली अथाई, कहीं परस पर लोग लोगाई। काल लगन बलि कैत के बारा, पूजहि वेद अभिलाषु हमारा। बाजार रास्ते घर गली और चबूतरों पर जहां तहां पुरुष स्त्री आपस में यही कहते हैं कि कल वह शुभ लगन मुहूर्त कितने समय है जब विधाता हमारी अभिलाषा पूरी करेंगे। कनक सिंहासन सिय समेता, बैठहि राम होई चित चेता। सकल कहीं कब होई काली, बिघन मना वही देव को चाली। जब सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी स्वर्ण के सिंहासन विराजेंगे और हमारा मन चिंता होगा, मनोकामना पूर्ण होगी। इधर तो यह सब कह रहे हैं कि कल कहाँ होगा, उधर कुचक्री देवता विघन मना रहे हैं। तेना ही सुहाई ने अवध बधावा, चोर ही चांदनी रात ने भावा। शारद बोली बिने सुर करही, बार ही बार पहले पर ही। उन्हें देवताओं को अवध के बधावे नहीं सुहाते, जैसे चोरों को चांदनी रात नहीं भाती। सरस्वती जी को बुलाकर देवता विनय कर रहे हैं और बार बार उनके पैरों को पकड़कर उन पर गिरते हैं। विपत हमारे बेलो के बड़ी, मात करऊं सोई आजू। राम जाई वन राज तजू, होई सकल सुर काजू। वो कहते हैं, हे माता हमारी बड़ी भक्ति को देखकर आज वही कीजिए जिससे श्री रामचंद्र जी राज्य ताक कर वन को चले जावें और देवताओं के सब कार्य सिद्ध होंगे। बोली राघवेंद्र सरकार की जय हो। बोली बालाजी महाराज की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। भक्तों, बालाजी महाराज, उमापति महादेव, गजानन जी महाराज, गुरुदेव महाराज सभी से विनती करते हुए समस्त भारत राष्ट्र
समस्त विश्व में सभी जीव सुखी रहें, कोई दुखिया ना रहे, इसी भाव के साथ रामायण पाठ में वाणी को आज यहीं पर विराम देंगे। आप सभी हमारे सभी धार्मिक आयोजनों से जुड़े रहने हेतु, बालाजी मंदिर के सभी अनुष्ठानों से जुड़े रहने हेतु आप हमारे YouTube चैनल राजेश बालाजी को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। वह अन्य किसी जानकारी हेतु आप हमारे मोबाइल नंबर 90 34 66 44 37 पर व्हाट्सएप पर मैसेज भेज सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। बोले राघवेंद्र सरकार की जय हो। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। सिया राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। सियावल रामचंद्र जी की जय। शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान। जय रघुनंदन, जय सिया राम।